एक बगुला होता है। हाँ, उसको आप जानते हैं, सफ़ेद होता है, सफ़ेद झक, जिसको शुक्लेशा बोल सकते हैं, किंतु शुक्लेशा उसके अंदर नहीं। वर्ण से वह सफ़ेद है किंतु उसके अंदर सफ़ेदी नहीं। हाँ, बकवृत्यम समान। बगुला जो है वह नदी के किनारे एक टांग पर खड़ा हुआ है। हाँ, ध्यान मग्न है, किंतु वह ध्यान मग्न नहीं है, ध्यान रखो। यदि ध्यान मग्न है तो वह आर ध्यान में मग्न है, रौद्र ध्यान में मग्न है, ये ध्यान रखना। धर्म ध्यान उसके वश की बात नहीं है। उसी प्रकार संसारी प्राणी बकवृत्ति का आलम्बन लेकर के पूरे जगत को ठग रहा है, ऐसा इस श्लोक में कहा है। वंचितम वंचकैर जगत, ऐसा जो ठग है वह जगत को ठग रहा है, उससे बचिए आप। हाँ, जो ठगवृत्ति अपना लेता है, जो दूसरे को ठग रहा है, वंचना, ये ठीक नहीं। तीन लोग को ठगने के लिए वह उद्यमशील है। और कौटिल्य कुशलई कहा, किसमें कुशलता है? कुटिलता में कुशलता आई है। आप सोचो, विचार करो। सरलता में कुशलता हो तो फिर भी है, वह धन्यवाद का पात्र है, किंतु कुटिलता में जिसकी कुशलता आ गई है उससे पहले बचिए आप। नहीं है तो उस चपेट में आ गए तो निश्चित रूप से हमें पाताल जाना पड़ेगा, पक्की बात है। पाप प्रसन्न, ऐसा का पाप कार्य में हमेशा जो प्रसन्नता का अनुभव करता है उससे बचिए आप। और जो पाप कार्यों से कोसों दूर रहता है उसका आलिंगन करिए आप, गले मिलिए आप। हाँ, क्योंकि धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति स्वयं भी अपने आप को ऊपर उठाता है, अपना आत्म कल्याण करता है, और उसके चरणों में जो भी व्यक्ति आ जाए उसका भी कल्याण हुए बिना रह नहीं सकता। इसको बोलते हैं बकवृत्यम समालंब्य वंचिकै वंचितम जगत। कश्मलाशयी, ऐसा भी एक विशेषण दिया, जिसका आशय अर्थात चित्त हमेशा कलुषता से परिपूर्ण है, निर्मल परिणाम जिसके अंदर नहीं है, उस व्यक्ति से कोसों दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये वक्रता भी जो आती है वह पर वस्तु के साथ संबंध रखने से वक्रता आती है। व्यक्ति क्रोध के माध्यम से पर वस्तु के ऊपर अधिकार जमाने का प्रयास करता है, किंतु सामने वाला व्यक्ति यदि मान लो बलवान है तो वह सोचता है कि अब क्रोध नहीं करना, अब षड्यंत्र के माध्यम से उसको अपने अंडर में करना है। दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने का भाव यदि आता है और वो क्रोध के माध्यम से नहीं कर पाता है तो उस कार्य को मायाचारी के माध्यम से कर लेता है, षड्यंत्र के माध्यम से वह सामने को इस प्रकार पेश करता है अपने आप को कि वह सामने वाला व्यक्ति समर्पित हो जाए, इसमें कुटिलता है। इस प्रकार भी विनम्रता का प्रदर्शन कर सकता है, ये ध्यान रखो, किंतु उसके अंदर विनम्रता नहीं, कुटिलता है। हाँ, आपकी प्रशंसा जरूरत से ज्यादा आपको इनवाइट कर सकता है वो प्रशंसा के लिए, किंतु भूल करके भी उस प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना। हाँ, बहुत कठिन काम है, क्योंकि प्रशंसा क्यों कर रहा है, उसमें कुछ न कुछ दाल में काला है, उसके बिना वह प्रशंसा कर नहीं सकता। वो धारयन्त्यमृतम वाची हृदय हालाहलम विषम कहा, वचनों में अमृत झर रहा है, किंतु हृदय में हालाहल विष है। हृदय में, जिसके हृदय में विष भरा हुआ है, उसके मीठे मीठे वचनों से हमारा कल्याण नहीं होने वाला। हाँ, वचनों में मिठास हमें कोई आवश्यकता नहीं। गुरु के द्वारा
डांट खाना मैं पसंद करता हूं। 1000 बार मुझे गुरु डांटे मुझे मंजूर है, किंतु अज्ञानी के द्वारा मुझे प्रशंसा प्राप्त करना पसंद नहीं है। काय की प्रशंसा, किसकी प्रशंसा? धर्म की प्रशंसा होनी चाहिए, धर्म का जय जयकार होना चाहिए। और कोई जय जयकार करता है तो उस जय जयकार को सुन करके जो फूल जाता है वह धर्मात्मा नहीं माना जाता, ये ध्यान रखिए आप। इसलिए बहुत कुछ हम कह गए, किंतु आगम के बाहर हमने नहीं कहा, पहले ही कहा था। हम बिल्कुल बगार नहीं लगा रहे हैं, ये ध्यान रखो। जो आगम में लिखा है, जो कहा है, 100% यथार्थ तत्व का प्रतिपादन करने के लिए गुरु की आज्ञा है और आगम की आज्ञा है। निर्भीक होकर के उपदेश देना चाहिए, किंतु निरीहता के साथ उपदेश देना चाहिए। निरीहता, निर्भीक वक्ता तो मिल सकते हैं कदम कदम पर, किंतु निरीह वक्ता बहुत कठिन है। हाँ। निरीह होना चाहिए, लोभ नहीं आना चाहिए। हमें अधर्म से बचना है। अनंत काल व्यतीत हुआ, वक्रता के साथ व्यतीत किया है, अभी भी वक्रता उसको अच्छी लगती है। इन्हें पाप अच्छा लगता है। संसारी प्राणी को पुण्य करना तो चाहता है, किंतु साथ किसका देता है? पाप का। पुण्य करना चाहता है, किंतु पुण्य का साथ नहीं देता, पाप का साथ देता है और प्रतीक्षा करता है पुण्य अर्जित हो जाए। ये संभव नहीं है, क्योंकि कारण सदृशम कार्यम कहा। जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होता है। आप बबूल का पेड़ बो, बबूल का बीज बो और आम लग जाए तो भूल जाओ आप। कहीं भी चाहे देश चले जाओ, विदेश चले जाओ, संभव नहीं है। इसलिए जो पाप का बीज बो रहा है उसके पास जाने से आपको सावधान रहना चाहिए। इसलिए पंच परमेष्टि की आराधना करो। मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं अकेला हूँ और अकेला रहूँगा, अकेला ही जाना है। इसलिए भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु वक्रता की पूजा करते आए हैं अभी तक, उस वक्रता की पूजा को छोड़ करके ऋजुता की पूजा करो। और जब धर्म की आराधना करो, जिसके माध्यम से सरलता आती है और उसके माध्यम से ही वस्तु तत्व का लाभ हो जाता है स्वरूप तक पहुंचने के लिए। और जो धर्म ही एकमात्र शरण लेने योग्य धर्म है, उसकी आराधना करते करते अतीत में जितने भी सिद्ध हुए हैं उन्होंने वक्रता की पूजा नहीं की, किंतु आर्जव धर्म की आराधना करते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया